एक गांव में एक बुजुर्ग पिता अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जब वह कमजोर और बीमार पड़ गया तो उसके बेटों की नजर सिर्फ उसकी जायदाद पर थी। पिताजी के पास काफी संपत्ति है, हमें इसे जल्दी से बांट लेना चाहिए, सबसे बड़े बेटे ने कहा। मंझला बेटा भी सहमत हुआ। हाँ, अब हमें अपनी जिंदगी संवारनी है, पिताजी के बाद यह सब हमारा ही तो है। छोटा बेटा भी लालच में आ गया। तो फिर देर किस बात की, पिताजी से उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और संपत्ति का बंटवारा करवा लेते हैं। तीनों बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आपका फैसला क्या है। कृपया हमें बता दीजिए कि आपकी संपत्ति किसे मिलेगी। बूढ़े पिता ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी आखिरी इच्छा पहले ही लिख दी है। यह एक पत्र में बंद है जो मेरी मृत्यु के बाद खोला जाएगा। कुछ दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। बेटे बेसब्री से वह पत्र खोलने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, जब तक मैं जिंदा था तब तक तुम तीनों ने मेरी कभी परवाह नहीं की। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी सेवा करने के बजाय तुम मेरी संपत्ति के लिए लड़ने लगे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोई जायदाद नहीं थी। ये घर और खेत मैंने अपने दोस्त के नाम कर दिए हैं, जो मेरे अंतिम दिनों में मेरा ख्याल रखता था। मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन तुमने सिर्फ दौलत चाही। अब जाओ और मेहनत से अपनी तकदीर खुद बनाओ। याद रखना, पैसा हमेशा नहीं टिकता, लेकिन रिश्ते और संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं। ये पढ़ते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे उतर गए। सबसे बड़ा बेटा रोते हुए बोला, हमने सिर्फ धन के बारे में सोचा, लेकिन पिताजी के प्यार को कभी नहीं समझा। मंझला बोला, काश हम समय रहते समझ पाते कि असली दौलत पिता का साथ था। छोटे बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। हमने लालच में आकर अपने ही पिता को खो दिया, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उनके पिता जा चुके थे और उनके साथ उनकी दौलत भी। इसलिए कहते हैं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण माता पिता का प्यार और सम्मान होता है। जो इसे समय रहते समझ लेता है, वही सच्चा धनवान होता है।